नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष कुमार आप सभी को बताने वाले हैं आज बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी एकदम समझाएंगे आप लोगों को, एकदम समझाएंगे। स्पेशल ये 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए क्लास है, ठीक है। आप एकदम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऐसे आपको समझाएंगे। एकदम बोरिंग भी नहीं होगा, एकदम समझ में आएगा आपको, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, आप सभी को समझाने की एकदम 100% गारंटी है मेरी तरफ से। आपको एकदम समझाएंगे। देखिए, बायोलॉजी का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू सिकंदर के गुरु थे उस टाइम। सिकंदर का सब कोई नाम जानता है, लेकिन उसके गुरु का नाम कोई नहीं जानता। अरस्तू है जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया है बॉटनी, एक को कहा गया है जूलॉजी। तो अब आप सभी को बताने वाले हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के बारे में, ठीक है। जूलॉजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। नहीं समझे तो 1000 बार समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मानव शरीर या जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनका मूलतः सबसे छोटा इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका है। कोशिका कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूइन हाक ने किया था। किसने किया था? ल्यूइन हाक ने किया था। समझ में आ रहा है? अरे आप समझाए कि अब कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो एकदम परिभाषा दे रहे हैं। टेंशन अभी से लेना छोड़ दीजिए। आप लोग ना समझ में आए तो बताइएगा, ओके। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूइन हाक ने किया था। देखिए, कोशिका में तो बहुत सारे, कोशिका को जब देखा गया सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें बहुत कुछ पाया गया। जैसे क्या क्या पाया गया जानते हैं? भोजन हम नहीं करते हैं, हमारी कोशिका की ज़रूरत है भोजन की। किसको? भोजन की ज़रूरत कोशिका को है। कोशिका में कोई और रहता है जो भोजन सबके पास पहुंचाता है, कोई और रहता है जो सबके पास होता है। तो सब जानेंगे इस चैप्टर में। कोशिका सेल की सेल स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, चैप्टर सेल। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में पाया जाता है। किसमें? शुतुरमुर्ग में। और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा में। किसमें? माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। देखिए, ये तो हो गया पूरा ओवरऑल छोटा बड़ा। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाया जाता है। किसमें? स्पर्म यानी शुक्राणु में। और सबसे बड़ा ओवम यानी अंडाणु में। सबसे बड़ा अंडाणु में। और सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन में। इसमें न्यूरॉन में। तो कोशिका समझ में आया? अरे अभी भी टेंशन आप लोग ले रहे हैं, ना लीजिए ना। हम बोल रहे हैं समझाएंगे तो समझाएंगे तो समझाएंगे। देखते हैं क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है। बस हमको आप टाइम दीजिए, हम आपको कंसेप्ट देंगे। क्या देंगे? कंसेप्ट देंगे। तो समझ में आया? उसके बाद आता है कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है देख लीजिए। आप लोग कुछ बता रहे हैं कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। ये देखिए, देख रहे हैं क्या क्या है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझा रहे हैं। ये कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका काम है शोषण करना, सांस लेना और खाना बनाना। क्या काम है? खाना बनाना। एक क्रिस्टलीय नामक एक इसमें रहता है। क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय नामक एक 2 वर्गों में बांटने, माइटोकॉन्ड्रिया को 2 वर्गों में बांटने वाला क्रिस्टलीय नामक एक पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें चलता है क्रेब्स चक्र। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। इसमें चलता है क्रेब्स चक्र चलता है इसमें। क्रेब्स चक्र चल के एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी कितना? 38 एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी का मतलब एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का मतलब 4.2 कैलोरी। हम लोग को 3 भर में 2500 कैलोरी का काम है।
तो यही एनर्जी बनाता है। एनर्जी का काम ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शोषण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? याद आ रहा है? कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? बताइए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन ने। कौन किए थे? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया एक खाना बना दिया। एक चक्र दिख रहे हैं, क्रेब्स चक्र के ही माध्यम से एनर्जी बनता है। क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही एनर्जी बनता है। क्रेब्स चक्र 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितना? 38 एटीपी का, यानी एक ग्लूकोज का। एक ग्लूकोज का मतलब 4.2 कैलोरी। कितना कैलोरी बनाएगा? 4.5 वो बोल सकते हैं कैलोरी बनाएगा। ऐसे ही चलता रहता है। ये तो भोजन बना दिया। अब सब किसी के पास भोजन कौन पहुंचाएगा? एनर्जी कौन पहुंचाएगा? एनर्जी कौन पहुंचाएगा? एक गोल्जी बॉडी देख रहे हो? एक गोल्जी बॉडी, ये खाना बन जाता है तो सब किसी के पास खाना पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किए थे गोल्जी ने। तो परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी ने करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब आता है थाइकोज। थाइकोज का क्या काम है? पानी एकत्रित करना। पानी एकत्रित करना। थाइकोज का क्या है? पानी एकत्रित करना। ये पानी रखता है, ठीक है, थाइकोज। मानव शरीर में छोटा और पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है थाइकोज। क्या बड़ा पाया जाता है? थाइकोज बड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइकोज। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और थाइकोज समझ में आया? आया ना? आ रहा है, सब समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये देखिए, दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इसमें क्या होता है कि इसका देख के खोज, इसका देखा गया इसको, तो इसमें ऊपर वाला भाग एकदम प्लेन था, प्लेन, और नीचे वाला भाग खुदखुदा था, यानी रफ था। ऊपर वाला एकदम स्मूथ था। तो स्मूथ में क्या पाया गया? वासा पाया गया। क्या पाया गया? वासा। और नीचे वाला में क्या पाया गया? रफ में राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम ही तो प्रोटीन का निर्माण करता है ना। तो ये सब क्या, एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है? प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन और वसा का। जानते हैं प्रोटीन का जितना फायदा है ना, उतना वसा का भी है। सबसे ज़्यादा वसा महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों के अपेक्षा। पुरुषों की अपेक्षा बेचारी महिला जो होती है वो 70 हेले तो लगेगा कितना वजन हो गया है, इतनी मोटी होती है फैट के चलते। किसके चलते? फैट, वसा के चलते। वसा आपको ठंडे से बचाएगा। चोट, इधर थैली दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ये वसा है। क्या है? वसा है। यहाँ पे भी वसा है, इसके चलते चोट भी नहीं लगता है, ठंडा से बचाता है, चोट से बचाता है। एक चेहरा दिख रहा है चमकीला, ये वसा के ही चलते चमकीला दिख रहा है। किसके चलते? वसा के चलते। तो वसा और प्रोटीन किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर समझ में आया। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन या कोशिका बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बनाता है। सेंट्रोसोम ऐसे ही थोड़ी बनाएगा, अरे अपना मर्जी से तो हम लोग तो खुद काम नहीं करते हैं जब तक मम्मी पापा ना बोले। तो अपनी मर्जी से थोड़ी बनाएगी। जिसके कंट्रोल, सबका कंट्रोल करता है केंद्रक, न्यूक्लियर करता है, न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑर्डर देता है किसको? सेंट्रोसोम को। वही बनाओ कोशिका। कभी सुने हैं हाथ की जगह, बाल की जगह पर नाखून निकल गया हो? जो जैसा रहता है दिमाग है, कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। जो जैसा रहता है वैसे ही कोशिका बनाने का ऑर्डर देता है। कभी सुने हैं सिर पर है, सिर पर दांत निकल जाए? नहीं निकलेगा। अरे जो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, जो न्यूक्लियस ऑर्डर देगा वही सेंट्रोसोम बनाएगा। जहाँ पर कोशिका की कमी होगी, जो चीज़ का वो ऑर्डर देगा केंद्रक ऑर्डर देगा। अब क्या होता है, कभी कभी इसका भी बात नहीं मानता है सब कोई इसका भी बात नहीं मानता है। बात नहीं मानता है तो क्या करता है? इसके लिए भी उपाय है। दिख रहे हैं कहाँ है? लाइसोसोम। इन दिख रहा है, लाइसोसोम है।
क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। ये ससुरा क्या होता है, अपघटन लवण पाया जाता है इसमें। और जब कोई काम नहीं करता है तो छिड़क कर मार डालता है। अब फट जाए ना तो पूरा कोशिका को मार डालेगा। ये एटम बम है। क्या है, एटम, कोशिका का एटम बम कहा जाता है इसको, लाइसोसोम। आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है इसको। जब भी मान लीजिए फैकोज को काम पानी इकट्ठा कर नहीं कर रहा है, मान लीजिए गोलची बटी सब कुछ के बाद खाना नहीं पहुंचा रहे हैं, तो क्या बोलेगा, ए केंद्र बोलेगा ये लाइसोसोम, जाओ तुम मार डालो उसको, मार डालेगा। तो सब फिर सेंट्रोसोम से बोलेगा कि फैकोज नया बनाओ, तब नया फैकोज बनाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये है, देखिए सब अलग अलग रहता है, एक में नहीं चिपकता है, देख रहे हैं। ये क्या है, ये है जीवन द्रव। क्या है, ये है जीवन द्रव, ये है जीवन द्रव। क्या है, जीवन द्रव। अब आता है कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस अभी हाल ही में बीता है ना, उसमें क्या हुआ था कि कोरोना वायरस सीधे पहुंच गया था न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस को क्या हुआ, ऑर्डर दिया कि ये मेरा काम करबो, नहीं तो तुरा के समझा देबो। भोजपुरी टेंशन ना लीजिए, हम भी भोजपुरी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, कोरोना वायरस कहाँ पहुँच गया, केंद्र के पास। अब बोला कि मैं ऑर्डर सेंट्रोसोम को मेरे जैसा बनाने के ऑर्डर देने लगा। और बुको का समझ में आया कि ये देश हानि पहुँचाने वाला है। तो क्या हुआ, ऑर्डर देने लगा। सब पूरा वैज्ञानिक को तब पता लगा कि क्या किया जाए, प्रोटीन बनाना, एनर्जी बनाना बंद कर दिया जाए। तो क्या किए लोग, दवाई देते कर एनर्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर चक्र को बंद कर दिए। जब ना प्रोटीन बनाएगा ना एनर्जी जाएगा तो कैसे बनाएगा सेंट्रोसोम, कैसे, जब गली बटी खाना ही नहीं पहुंचाएगा। अरे कोई मशीन में, मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो जाए तो चलेगी, तो इसलिए दिया जाता था। इसके वजह से क्या होता था कि जब कोरोना बीत जाता था, कोरोना शरीर में से निकल जाता था, तो आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कोशिका तो विभाजन हुआ नहीं तो आदमी कमज़ोर होगा ही, एनर्जी बना नहीं, तो उसकी वजह से ब्लैक फंगस आ जाते थे। ब्लैक फंगस से नकिया पुके घुसते थे और नकिया के हड्डियाँ गला देते थे। क्या करते थे, नकिया के हड्डियाँ गला देते थे। नकिया के हड्डियाँ गला देते थे तो ब्लैक फंगस अभी भी है, कवक हमारे शरीर में अभी भी है। तो छा रहे हैं तो कितना लाख कीड़े होंगे आप लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन शरीर मजबूत रहेगा तो फंगस कुछ नहीं। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो जब मजबूत रहता है शरीर तो कुछ नहीं होता है। लेकिन उस समय कमज़ोर हो गया था इसलिए ब्लैक फंगस हो जाते थे। क्या हो जाते थे, ब्लैक फंगस हो जाते थे। ये तो समझ में आया, कोशिका में क्या क्या होता है, क्या क्या कार्य होता है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा। अब देखिए, अब दोनों में अलग अलग होते हैं। पेड़ पौधे में, जीव जंतु में अलग अलग कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार कोशिका होती है, लेकिन अलग अलग उसमें रहता है। जैसे हम लोग में फैकोज छोटा है तो उसमें क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। फैकोज बड़ा होगा। क्या होगा, फैकोज बड़ा होगा। उन लोगों में फैकोज बड़ा होगा। उसके बाद उनमें पाएगा प्लांटेड पाएगा, लवण पाया जाता है। हम लोग में लवण थोड़ी पाया जाता है, हम उसमें पाया जाता है प्लांटेड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, एक होता है इकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है जो पेड़ पौधा का रंग निर्धारित करता है। किसके कारण हरा होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल के चलते। अरे वही प्लास्ट के चलते पेड़ पौधा हरा होता है, पेड़ पौधी पत्ती होती हरा होता है। इकोप्लास्ट के ये क्या होता है, खाना बनाता है। और क्रोमोप्लास्ट फल फूल का रंग निर्धारित करता है। जैसे टमाटर किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। गाजर किसके चलते लाल होता है, कैरोटीन के कारण। ये सब कौन निर्धारित करता है, ये कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्ट समझ में आ गया। हम लोग में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हम लोग में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उन लोगों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उन लोगों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग का फैकोज गोलाकार पाया जाता है। हम लोग में चतुर्भुज खाली पाया जाता है, चौकोर पाया जाता है। हम लोग में सिलीजिया फ्लैजिला ये है ना,
इसमें हम लोग को सिलेजिया फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलेजिया फ्लैजेला। हम लोग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आप लोगों को समझाते हैं कुछ लाइसोसोम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें। लाइसोसोम तो पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग में पाया जाता है। कभी देखे हैं काम कभी न्यूक्लियस से पगला जाता है, ऑर्डर देना बंद कर देता है, केंद्र के बंद करता है कोशिका बनाने के लिए, तो सब क्या होता है? सब इधर उधर घूमने लगता है। उन लोगों को लगता है छुट्टी है, आज घूमेंगे। तो देख लाइसोसोम को गुस्सा आता है और फट जाता है, सब किसी को मार डालता है। इसलिए लाइसोसोम को बहुत बचा कर ले। अब अपघटित इसमें लवण पाया जाता है, सब किसी को मार देगा, तो इसलिए उसको बचा के रखा जाता है। तो समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मानव शरीर में सबसे तेजी कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा किसमें होती है? यकृत में होती है। किसमें होती है? यकृत में। और सबसे कम होता है मस्तिष्क में। किसमें होती है? मस्तिष्क में। इसलिए देखे हैं जितना एक कजनी तेरे नाम हुआ है, अरे एक बार मस्तिष्क को चोट लग जाए तो फिर कोशिका विभाजन करके अन्ना लाइसोसोम रहता है कि उसको मार कर ठीक कर देगा। वो खत्म तो खत्म, वहाँ कोशिका एक बार खत्म तो खत्म। इसलिए वो सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखते हैं कैसा पिटाता है। सीधे रांची में चला जाइएगा, रांची। इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा एक बार चोट लग जाए मस्तिष्क में। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होती है? यकृत में। यकृत में कोई आपको चाकू मारे तो कहाँ मरवाइएगा? कहाँ मरवाइएगा? यकृत की ओर। अरे काहे मरवाइएगा? चाकू कोई मारेगा तो मरवा लीजिएगा। अरे नहीं मरवाना है, मस्ती के लिए बोलिए, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो क्या होता है, कभी कभी सोचे हैं दरवाजा में हाथ छिपा जाता है तो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, तो वहाँ का लाइसोसोम भी मर जाता है। ये सब तो मरते ही, कोशिका तो मरते हैं, वहाँ का लाइसोसोम भी मर जाता है। लाइसोसोम मर जाता है तो बगल वाला जाता है जब फैकोज सेंट्रोसोम सब कुछ जाता है। यार दिखाता है बगल वाला तो मर गया। जाकर तो हम लोग जैसे बगल में हम लोग कोई किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हम लोग बगल में जाकर देखते हैं मृत्यु हुई है क्या, तो जाकर चिल्लाते हैं हे लाइसोसोम, लाइसोसोम सुन रहा है हो? तो नहीं सुनाई तो मर गया है बेचारा, क्या सुनेगा? तो एक फट देना क्या करता है, सेंट्रोसोम सब किसी को पास क्या पहुँचा देता है? न्यूक्लियस के पास संदेश पहुंच जाता है कि अरे वहाँ का लाइसोसोम मर चुका है। तो क्या होता है, वहाँ का लाइसोसोम मर चुका है तो क्या होता है, पूरा शरीर में तापमान बढ़ जाता है। कभी हाथ छिपाता है तो देखें बुखार जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि सतर्क कर दिया जाता है कि कोई वो लाइसोसोम मर गया है, सतर्क हो जाइए। तो लाइसोसोम जाता है, दूसरा वाला लाइसोसोम कर देखता है मेरा भैया मर गया है कहा, मेरा भैया मर गया है कहा, तो जाता है उसको धीरे धीरे छिड़कता है अपघटक लवण। अपघटक लवण धीरे धीरे छिड़कता है। अरे फट कर मर डालेगा, खुद मरेगा, खुद मर जाएगा फटेगा तो, इसलिए धीरे धीरे छिड़कता है उसको, धीरे धीरे वहाँ कोशिका को मार डालता है, जो मरा हुआ है उसको जला देता है, धीरे धीरे जलाता है। अगर एक ही बार जला देना तो खुद खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ का भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे एक बार हाथ छिपाता है तो धीरे धीरे तब जाकर ठीक होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए, अब होता है कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एकदम जिसमें जो नहीं देखते हैं ना, हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसमें होता है प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका। एक होता है विकसित कोशिका जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक पेड़ पौधे में जिसे देख सकते हैं उसमें है यूकैरियोटिक, जिसको देख नहीं सकते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक समझ में आ रहा है ना? अब यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं पेड़ पौधा और जीव जंतु आते हैं। क्या आते हैं? जीव जंतु। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखिए यूकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक तो में बस क्या होता है,
एक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। उसमें स्लेजिला फ्लेजिला खाली होता है। क्या होता है? स्लेजिला फ्लेजिला होता है। उसमें स्लेजिला फ्लेजिला होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? टेंशन ना लीजिए ना, सब समझ में आएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं जिंदगी में समझ में आएगा। तो देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। तो शोषण किससे लेगा? तो जीवन द्रव से लेता है। किससे शोषण लेता है? जीवन द्रव से। अब देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है? जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें दोनों में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि छोटा, इसका आकार बड़ा होता है यूकैरियोटिक का, और प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इसका छोटा होता है, इसका छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का छोटा है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। इसमें शोषण शोषण किससे लेता है? शोषण लेता है जीव द्रव से। क्यों? प्रोकैरियोटिक ये लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्या किससे लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखिए क्या होता है? स्लेजिला फ्लेजिला। स्लेजिला फ्लेजिला उसमें राइबोसोम उसमें भी पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम? 17S। उसमें पाएगा 17S, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें 17S पाया जाएगा। उसमें भी केंद्रक होता है, उसमें भी DNA RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। उसमें भी जीवन द्रव होता है। क्या होता है? जीवन द्रव। उसमें भी जीवन द्रव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब बताएं यूकैरियोटिक में। इसमें सिलेजिया फ्लैजेला, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, 18S वाला, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, उसके बाद फैकोज, DNA, ये सब किस में पाया जाता है? RNA, ये सब किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। अब देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में समझ में आ गया ना? अब समझते हैं, हम समझाते हैं आप लोगों को कि चित्र बनाकर। ये देखिए, सब का सब समझ में आ गया है? समझ में आया है ना? एक बार देख लीजिए। बिछुआ में क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक को जब जूम करके खोज करके चले गए कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने, तो वाल्टेयर ने इसको जूम करके देखा तो क्रोमोसोम निकला। क्या निकला? उसमें क्रोमोसोम निकला। क्रोमोसोम निकला इसमें से। वाल्टेयर ने खोज किया क्रोमोसोम का। किसका? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खोज करके चला गया वाल्टेयर ने, तो उसके बाद आया, कहा कि क्रोमोसोम। फिर इसको जूम करके देखा कौन? कार्लसवर्गर ने। कौन? कार्लसवर्गर ने। तो गुणसूत्र, इसको जूम करके देखा तो इसमें निकला गुणसूत्र। क्या निकला? गुणसूत्र। क्या निकला? गुणसूत्र। जब उसको भी जूम करके देखा गया तो DNA का खोज किया गया। DNA का खोज किया कि कौन? वाटसन एंड क्रिक ने। अरे ससुरा, एक के गोला खोज करके चला जाता तो ठीक रहता ना, हम लोग को याद करने में दांत ही खराब होता है। देखिए, जब न्यूक्लियस को जूम करके, केंद्रक को जूम करके देखा कौन? वाल्टेयर ने, तो क्या निकला उसमें? उसमें निकला क्रोमोसोम। क्या निकला? क्रोमोसोम निकला। क्या? क्रोमोसोम निकला। क्रोमोसोम का क्या? क्रोमोसोम निकला उसमें। सॉरी, जब रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करके चले गए, क्या चीज़ का खोज करके चले गए? खोज करके चले गए आपका केंद्रक खोज के चले गए, तो उसको जूम करके देखा
वाल्डेया ने, तो उसमें देखा कि कुछ खुदकुदा जगह है। खुदकुदा क्या है? खुदकुदा है। तो जीवन उसमें केंद्रक द्रव का खोज किया। किसका? केंद्रक द्रव का खोज किया वाल्डेया ने। उसको भी जूम करके देखा। कौन? कार्लसबर्गिया ने तो गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज किया। किसका? क्रोमोसोम का खोज किया। कार्लसबर्गिया ने क्रोमोसोम का खोज किया। उसके बाद उसको भी जूम करके देखा। कौन? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का खोज किया। डीएनए का खोज किया। इसी में सब रहता है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? इसी में सब रहता है। इसी में सब रहता है। इसी में केंद्रक द्रव, इसी में केंद्रक द्रव है। इसी में क्रोमोसोम है। उसको जूम करके देखा तो गुणसूत्र का खोज करके गया तो डीएनए। अब डीएनए से खोज करके निकलेगा आरएनए। क्या निकलेगा? आरएनए। आरएनए बताए उससे पहले आपको डीएनए बताते हैं। क्या बताते हैं? ये देखिए डीएनए। डीएनए ऐसे ही होता है। सॉरी, गुणसूत्र है। ये क्या है? गुणसूत्र है। क्रोमोसोम है। क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। यही है गुणसूत्र। इसी का खोज किसने किया? कार्लसबर्गिया ने किया। किसने किया? कार्लसबर्गिया ने। जब इसको भी जूम करके देखा गया तो ये क्या हो गया? इसको लमराएंगे, इसको लमराएंगे तो ये हो जाएगा डीएनए। इसको खींचा गया, इसको भी जूम करके देखा गया तो ये हो गया डीएनए। डीएनए में ही पाया जाता है जीन। क्या पाया जाता है? जीन। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जीन जॉनसन ने किया। इसका खोज किसने किया? जोहानसन ने किया जीन का खोज। अब इसको भी डीएनए को अकेले छोड़ देंगे। डबल एक्सल में रहता है जीन डीएनए। सॉरी, रुकिए। ये है गुणसूत्र। ये क्या है? गुणसूत्र। हम लोगों में, इंसानों में कितना होता है? 23 जोड़े, यानी 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 46 को। एक गुणसूत्र को जब लमरा कर देखा गया तो ये बन गया क्या? डीएनए। क्या बन गया? डीएनए। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया। देख रहे हैं? लमराया गया तो ये हो गया डीएनए। डीएनए में भी पाया जाता है जीन। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन। अब डीएनए को डबल एक्सेल रहता है। डबल एक्सेल। और डीएनए को अकेले अकेले तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आरएनए। डीएनए में ही क्या रहता है? आरएनए। आरएनए डबल में रहेगा तो डीएनए, अकेले रहेगा तो आरएनए। तो जीन का खोज के जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, एक बार देख लीजिए। ये आपका हो गया क्रोमोसोम हो गया। इसको लंबराया गया तो ये डीएनए हो गया। डीएनए हो गया। ये हो गया आरएनए। क्या हो गया? आरएनए। तो डीएनए आरएनए समझ में आया? समझ में आया? अब बताएंगे आपको डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, क्या होता है, आप सभी को समझाएंगे। देखिए, यूकैरियोटिक में हम पढ़ रहे थे डीएनए और आरएनए। क्या? डीएनए और आरएनए यूकैरियोटिक में। इसमें न्यूक्लियस एसिड, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस एसिड। न्यूक्लियस एसिड ये क्यों केंद्र में पाया जाता है? इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस एसिड। जो इसमें नहीं रहता है, ये कहाँ गया? जो केंद्र में रहता है उसको न्यूक्लियस एसिड कहते हैं। उसी से बना है डीएनए और आरएनए। क्या बना है? डीएनए और आरएनए। देखिए, डीएनए का फॉर्म राइबो न्यूक्लियस एसिड। और डीएनए का हो गया फुल फॉर्म ड्राई न्यूक्लियस एसिड। ठीक है? आरएनए और डीएनए समझ में आया? सबसे पहले डीएनए को किसने देखा खोज तो किए? वाटसन के लिए। प्रयोगशाला में किसने इसका प्रयोगशाला में चेंज किया था जीन में? हरिगोविंद खुराना। किसने? हरिगोविंद खुराना ने। अब सबसे समझते हैं डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। देखिए, डीएनए कितना 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया डीएनए और आरएनए को। एक होगा न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस तो वहीं पे खत्म हो जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस।
और न्यूक्लियोसाइड का दो होता है, एक शुगर होता है, एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, जिसमें शुगर में आरटी पाया जाता है, आरटी और आरटी पाया जाता है, ट्राई ऑक्साइड राइबोसोम, और एक डीएनए में पाया जाता है। डीएनए से देखिए आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। देखिए नहीं, प्रोटीन से नहीं बन सकता, प्रोटीन से आरएनए डीएनए नहीं बन सकता है, लेकिन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। डीएनए से सबसे आरएनए बन सकता है, लेकिन थाइमिन हटाकर न्यूक्लियस जो देंगे वो ट्राइसिन हो जाएंगे। आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, युग हटाकर डीएनए बना सकते हैं, लेकिन रिवर्स ट्राइसिन नहीं हो सकता है। डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, रेप्लिका का अर्थ। आप लोग आसपास में डीएनए जांच कराने वाले, हम लोग डीएनए जांच कराने जाते हैं तो, और उसमें जो बीमारी फैलता है वो आरएनए से होता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। हम लोग जो चेक कराने जाते हैं वो आरएनए का चेक होता है, डीएनए का नहीं होता है। अभी डीएनए का चेक कराने वाला आरएनए, हम लोग के पास आरएनए जांच कराने वाला अभाव है, सॉरी, हम लोग डीएनए जांच कराते हैं। आरएनए में बीमारी होता है, आरएनए में, इसमें बीमारी होता है हम लोग को, आरएनए में बीमारी होती है, हम लोग जाकर डीएनए कराते हैं तो उसको हटाएगा, उसके से आरएनए बनाएगा, आरएनए बना के तब जांच करेगा। आरएनए जांच करने वाला मशीन आ जाएगा तो बहुत जल्दी जांच हो सकता है। तो आरएनए जांच कराते हैं। समझ में आया? अब देखिए आरएनए क्या होता है। आरएनए होता है 3 प्रकार के, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए, एंड आर से राइबोसोम आरएनए। कौन सा? राइबोसोम आरएनए। मैसेंजर का मतलब समझ चुके हैं, ट्रांसफर का मतलब समझ चुके हैं, और राइबोसोम के मतलब समझ चुके हैं। देखिए एक प्रोटीन निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। कितने प्रकार का? 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए, ज़रूरत होती है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में होते हैं, 10 हमारे शरीर में होते हैं, में रहती है, जिसमें हम लोग अपने आवश्यकता से 10 हम लोग के शरीर में रहता है, 10 हम लोग के भोजन में जाता है। क्या जाता है? भोजन। तो इसी को क्या बोलते हैं? जो 10 रहते हैं उसको बोलते हैं अनिवार्य, और जो होता है आवश्यक। थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आवश्यक और अनावश्यक। तो जो शरीर में रहता है वो अनावश्यक होता है, जो शरीर के भोजन में रहता है आवश्यक। तो ये मैसेंजर वाला है, वो क्या करता है? अमीनो एसिड पकड़ता है, जो 10 को आता है उसको पकड़ता है। आप जो पकड़ने वाला था वो पहुंचाने जाएगा, तब तक भाग जाएगा, इसलिए ट्रांसफ़र करने वाला रहता है, वो पकड़ के मैसेंजर वाला दे देगा ट्रांसफ़र वाले को, और ट्रांसफ़र वाला लेकर चला जाएगा कहाँ? किसके पास? राइबोसोम में। राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, समझ में आया? अब पढ़ते हैं कोशिका विभाजन कैसे होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन कैसे होते हैं ये आपको बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।